नमस्कार दोस्तों। तो मैं फिर से आ गया हूँ अपना एक और प्रोजेक्ट लेके, जो कि है अमेज़न वेब स्क्रैपर। और इसको मैंने बनाया था एक लर्निंग पर्पस के लिए, और मैंने कहीं पे जॉब पोस्ट देखा था कि उनको एक स्क्रैपर चाहिए था, तो उस पे से मुझे ये स्क्रैपर बनाने का आइडिया मिला है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोजेक्ट। तो ये मेरा कोड है, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कोड, बट पहले इसको चलो रन कर लेते हैं। ठीक है, स्ट्रीमलीट रन app.py। तो जैसे ही हम स्ट्रीमलीट रन app.py करते हैं, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाता है, जो कि है हमारा वेब पेज। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन है, इधर आप यूआरएल यूज कर सकते हैं या तो आप प्रोडक्ट का नेम यूज कर सकते हैं। तो अभी हम जैसे कि प्रोडक्ट का नेम डालते हैं, उसके बाद हमें ऑप्शन है कि आपको कितने पेज स्क्रैप करने हैं, 1 2 1 3 और ऑल। अभी मैंने तीन ही ऑप्शन दिए, तो लेट्स डू 3 पेजेस और स्टार्ट स्क्रैपिंग पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमारा प्रोसेस जैसे जैसे स्टार्ट होगा वो आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी ये स्क्रैपिंग द पेज 1। ठीक है, जब तक ये स्क्रैप करता है तब तक चलिए समझते हैं कि हमारा कोड क्या है। तो ये जो पार्ट है, यहाँ पे हमने अपनी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज जो होती है वो इंपोर्ट की है। मेनली है सेलेनियम, ब्यूटीफुल सूप, पांडास और स्ट्रीमलीट। ठीक है, ये जो पार्ट है वो एक यूजर एजेंट हमने बनाया है, ताकि जो अमेज़न की वेबसाइट है वो हमें जब हमारा स्क्रैपर चले उसको एज ए बोट काउंट ना करे। यहाँ पे हमने अपने जो ड्राइवर है, गूगल क्रोम का ड्राइवर, उसको इनिशियलाइज किया और उसको कुछ ऑप्शंस दे दिए ताकि कुछ एरर्स वगैरह हम हैंडल कर पाए। उसके अलावा उसको हेडलेस मोड में ऑन कर पाए। अभी ये जो पार्ट है, डिफ मीन्स हमने डिफाइन किया है कि अमेज़न का यूआरएल। तो अभी क्या होगा कि जब मैंने प्रोडक्ट डिटेल डाली तो सिस्टम को उसको एक यूआरएल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है कि हमारा एक बेस यूआरएल है, उसके साथ हमने प्रोडक्ट नेम और पेज का नंबर डाल दिया है। तो उन तीनों को कंबाइन करके ये हमारा फाइनल यूआरएल बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा अमेज़न यूआरएल बन गया। ये है हमारा मेन फंक्शन जो कि स्क्रैप करता है अपना डेटा। तो उस वो क्या आर्ग्यूमेंट लेता है, एक तो यूआरएल, नेक्स्ट पेज और कैटेगरी। तो आइदर यूआरएल और कैटेगरी आप दे सकते हो, और नेक्स्ट पेज, वो दो रिक्वायर्ड है। अभी जो लॉजिक है हमारा मेन, उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो एक हमने लिस्ट बना ली है स्क्रैप डेटा और पेज काउंट करके। पेज काउंट इसलिए क्योंकि हमको कितने पेज काउंट स्क्रैप करने हैं उसके लिए। तो पहले हमने एक कंटेनर निकाला है, प्रोडक्ट कंटेनर, जहाँ पे सारी डिटेल होती है। उसके बाद उस कंटेनर में से हमने टाइटल, रेटिंग टैक्स, नंबर ऑफ रेटिंग्स, परचेस इन द लास्ट मंथ, करंट प्राइस, एक्चुअल प्राइस। उसके अलावा अगर आप प्राइस पर यूनिट चेक करोगे वो मिलेगा आपको, डिस्काउंट मिलेगा, असिन कोड मिलेगा। ठीक है, और आप कहीं पे भी चेक करोगे तो मैंने कुछ जगह पे ब्यूटीफुल सूप का यूज किया है, कहीं पे नहीं किया है। और उसके पीछे रीजन ये था कि कुछ एलिमेंट्स सिर्फ ब्यूटीफुल सूप से ही निकल पा रहे थे, नॉट सेलेनियम में हेल्प नहीं मिल रही थी। तो हमने दो तीन जगह पे ब्यूटीफुल सूप का यूज किया है। एक बार जब सारा डेटा स्क्रैप हो जाए तो हमने जो एक लिस्ट बनाई थी उसमें हमने उस डेटा को अपेंड कर दिया। ये पार्ट है जो कि हैंडल करता है पेजिनेशन, मतलब कि नेक्स्ट पेज पे कैसे मूव करना है, उसका लॉजिक यहाँ से आ रहा है। उसके बाद हमने ड्राइवर को क्विट कर दिया। जैसे कि हमारा सारा डेटा स्क्रैप हो चुका है, उसको हमने एक पांडास के डेटा फ्रेम में डाल दिया। ठीक है, तो ये उसकी कॉलम्स है। और उसके बाद हमने सीएसवी में एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन दे दिया है। और ये पार्ट जो हमारा है वो हमारा स्ट्रीमलीट का यूआई बनाता है। ठीक है, जो कि हमने वेब ऐप देखा वो। तो आई थिंक अभी हमारा डेटा भी स्क्रैप हो चुका होगा, लेट्स सी। हाँ, तो अभी आप चेक कर पा रहे हो कि हमने 3 पेज स्क्रैप किए, और उसमें आप चेक करोगे तो हमको देखो कैटेगरी, टाइटल, रेटिंग, नंबर ऑफ रेटिंग, करंट प्राइस, एक्चुअल प्राइस, प्राइस पर यूनिट, लास्ट मंथ परचेज, डिस्काउंट एंड असिन कोड मिल रहा है। इसको अगर आप डाउनलोड सीएसवी करोगे तो ये सीएसवी में डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप इसको ओपन करते हो, ठीक है, तो देखो कैटेगरी आ गया, जो हमने सर्च किया था वो हमारा कैटेगरी बन जाएगा। टाइटल, रेटिंग, नंबर ऑफ रेटिंग कितनी है, करंट प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है। अभी प्राइस पर यूनिट यहाँ पे नहीं होगा, लेकिन आप अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स देखते हो जैसे कि डायपर, तो वहाँ पे प्राइस पर यूनिट भी आप निकाल सकते हो। बट हमारे केस में एक ही प्रोडक्ट है लैपटॉप, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लास्ट मंथ परचेज कितने, 3K प्लस, 1K प्लस। ठीक है, कितना डिस्काउंट है और असिन कोड। एकदम सिंपल सा कोड है और सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, आई होप कि आपको ये मेरा स्क्रैपर थोड़ा यूजफुल लगे। और अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा, या तो मेरे गिटहब या मेरे वेबसाइट पे भी मैं जब टाइम मिलेगा इसको तो अपलोड कर दूंगा।
तो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।